हमारे आदरणीय बहुत ही जुझारू कर्मठ नवनियुक्त बल्लभगढ़ जिले के जो नए जिलाध्यक्ष बने सोनपाल चौधरी जी और आप सभी मेरे पत्रकार बंधुओं का मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी एक छोटे से बुलावे का आप सभी में अच्छी तादाद में पहुंचे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को पता है कि मैं 4 तारीख को डबुआ सब्जी मंडी के अंदर हमारे आदरणीय बहुत ही कर्मठ और सबकी हमारी जनता के दिलों में जो बैठे हुए हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और हमारे फरीदाबाद के बहुत ही लोकप्रिय सांसद एवं मंत्री भारत सरकार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी वहाँ पर डबुआ मंडी में आ रहे हैं। वहाँ पर एक जिसका नाम हमारे जो जन आभार रैली के रूप में दिया है, उसके अंदर जितने भी हमारी NIT विधानसभा के अंदर समस्याएं हैं, जिसमें हमारा मेन जो समस्या का जो मेन पॉइंट है, एक तो पीने के पानी का, एक उसकी निकासी, तीसरा बिजली का। तो जितने भी हमारे सभी हमने पहले सभी पार्षदों को और वहाँ के मौजूदा जेईओ को सभी को बुलवाकर गांव के अंदर सभी सरपंचों को और उनके जितने भी सेक्रेटरी हैं जेईओ सभी को बुलवाकर उनसे सभी से हमने सलाह ली कि भाई अपने अपने क्षेत्र के बारे में जितनी समस्याएं उनके बारे में बताएं। तो हमने सभी से जितनी भी समस्याएं थी सभी को कलेक्ट किया और उनको एक लिस्ट बना के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम पेश करेंगे और उसमें जितने भी ज्यादा से ज्यादा होगा, जैसे हमारा एक बिजली की समस्या के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारा जो है खेड़ी के अंदर सब स्टेशन बन रहा है, जो काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था, उसको चालू करवाने के लिए हम आग्रह करेंगे, जिससे अगर उसके चालू होने के बाद हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया हमारी विधानसभा के अंदर, वहाँ पर बिजली की कमी जो है वो दूर होगी, आगे बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या रही, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है जल भराव बहुत ज्यादा था हमारी विधानसभा के अंदर, जिसमें हमने कम से कम जो है 70% जो कामयाबी हमने पा ली है। बाकी कुछ एरिया ऐसा जहाँ पर लाइनें जो पड़नी चाहिए थी 24 इंची की या 48 इंची की, वहाँ पर लाइनें पड़ी हुई हैं 8 इंची की 12 इंची की, जिसके कारण जो ना इतनी बड़ी समस्या हमें जो ना मिली हुई है। तो हमने उनके सभी के एस्टिमेट बनवाकर जो हमने लिस्ट बनाई है उसके अंदर डलवा दिया है। सारी समस्या को हम आने वाले जो है ना 5 साल में हमारे यहाँ आप देखोगे जितना भी जल भराव है वो कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा किसी भी एरिया के अंदर। और जो हमारे गलियों के अंदर है उनमें सभी का हमने बकेट मशीन से सफाई का काम हमारा चल भी रहा है। उसके अलावा पीने के पानी के लिए हमारा हमने 2 लाइनें मांगी थी, जिसमें एक लाइन पास होगी, दूसरी लाइन भी लगभग 90% पास हो चुकी है। 10% जमीन का मसला था वो हमने आदरणीय हमारे जो यहाँ की जो कमिश्नर साहिबा उनसे कह के नगर निगम से कन्वर्ट करवा दिया FMDA को 5 एकड़ जमीन बाजरी के अंदर, वहाँ एक बहुत बड़ा टैंक बनेगा जो हमारे पूरे एरिया के अंदर जो पानी की कमी है उसको दूर करने का काम करेंगे। उसके अलावा जहाँ पर भी कोई भी गली ऐसी है जहाँ पर सीवर नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, जहाँ इंटरलॉकिंग टाइल नहीं है या जहाँ पर CC रोड नहीं है, जहाँ पर जिस तरीका की जो है ना डिमांड है वहाँ पर उनको पूरा करने का काम करेंगे। इसमें हमने पूरे क्षेत्र में से डिमांड जो लेकर मुख्यमंत्री से जो ना आग्रह करेंगे। और दूसरा सोना रोड के ऊपर हमने पीछे लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि भाई इसको 4 लाइन बनाएं या 6 लाइन बनाने का जो है ना उन्होंने बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो है ना वहाँ पर ये देखा गया जगह जगह जो है ना इसकी जो है ना विजिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो उन्होंने फिर हमने कहा भाई एलिवेटेड पुल बना दो। उन्होंने एलिवेटेड के लिए मंजूरी जो है ना हमारे यहाँ से नीचे से तो जाती है और ऊपर भी हमने रिक्वेस्ट कर ली है CM साहब से, जो पूरे अपना बल्लभगढ़ पुल से लेके और पाली तक के लिए, और आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से भी हमने आग्रह कर लिया है और इसको जो है ना मंजूर करवाएंगे। उसके अलावा एक पुल और बनने जा रहा है जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने मंजूर करवाया है, एक रेलवे फाटक के ऊपर बल्लभगढ़ से, जो एक ही 2 ही लाइन वहाँ पर 2 लाइन का और जो एक पुल बनने जा रहा है, इससे जो जाम की जो समस्या है उसको भी जो है उससे भी निजात मिलेगी। सतीश जी, मेट्रो को लेके क्या आपका वो है? हमारे यहाँ
रैपिड मेट्रो हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने मंजूर करवाई है, जो कि बाटा पुल से लेके बाटा मेट्रो स्टेशन से लेके तो इधर से होती हुई हमारे प्याली चौक से होती हुई सैनिक कॉलोनी से होती हुई गुड़गांव जाएगी और वो जल्दी ही हमारे जो है ना चालू होने वाली है। पुरानी सब्जी मंडी में भी जो है बहुत ज्यादा कीचड़ और गाद लगी पड़ी है, बहुत से लोगों का जीना जो है मुहाल हो रखा है। हमने पिछले अभी हाल ही में हमने वो खबर भी लगाई थी और आप भेजी भी थी सर। उसके लिए हमने 7 फुट में जो सबसे बड़ी समस्या थी 7 फुट की, उससे कनेक्टेड है हमारी सब्जी मंडी। 7 फुट पे हमने एक बड़ा नाला बनवाया है जो 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। लगभग जो है 40% काम जो है हो चुका है उसका, एक तरफ का, बाकी जो और काम चल रहा है, बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। नाला पड़ते ही हमारा जो सब्जी मंडी का पानी है उसके लिए भी एक नाली हम सब्जी मंडी से लेकर वहां तक वहाँ एक STP छोटा STP लगवा रहे हैं और एक जो वाटर हार्वेस्टिंग का भी वहां पर हमने पॉइंट लगवाए हैं मंडी के अंदर। आने वाले समय में पानी जो है वहाँ नहीं भरेगा और सफाई के ऊपर हमारे पूरे जो है स्टाफ लगा हुआ है और सभी हमारे आड़ती भी और जो हमारे वहाँ मांसाखोरों की दुकानें हैं या छोटे दुकानदार हैं सभी हमारा साथ दे रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में वहाँ आपको सफाई दिखाई देने लग जाएगी। विधायक जी, सफाई, पानी, सीवर समस्या के लिए आप ही काफी हो, नया कुछ बड़ा कुछ क्या होने वाला? CM साहब आ रहे हैं। बड़ा एक तो एलिवेटेड पुल का है, दूसरा जैसे हमारे बड़े बड़े गांव उनको महाग्राम में लेने की हमने उनसे आग्रह किया। जैसे पाली गांव है हमारा, बड़ा गांव है, तो 10,000 की जनसंख्या से ऊपर वाले गांव को महानगर में लेते हैं। जैसे एक धौज है, धौज को हमने ले लिया है और दूसरा पाली है, दोनों गांवों को महानगर में लिया है। उसके बाद जो है ना एक बिजली की समस्या के ऊपर इस पे हमने स्पीड से जो है ना काम करवाने का काम किया है, जिसमें हमारा खेड़ी सब स्टेशन जो है वो चालू होते ही हमारे सबसे जो बिजली की समस्या उससे हमारे पूरे क्षेत्र को निजात मिलेगी। और तकरीबन अभी अंदाजा जो है ना लगभग कितना वहां से विजिबिलिटी मिलती है हमने अपनी लिस्ट बना के भेज दी है, ऊपर से जो आएगी जिसमें लगभग जो है ना अभी कह नहीं सकते, तकरीबन 1200 के आसपास हमने भेजा, लेकिन वहां से कितना पास है उसमें भी मैक्सिमम हमारा पास होकर आ जाएगा, हमें पूरा उम्मीद है। और जितनी मेन समस्याएं हैं वो सारी ले लिया हमने। और 5 हमारे सांस्कृतिक स्कूलों के लिए भी उसे आग्रह किया, क्योंकि हमने देखा जितने सरकारी स्कूल है वहां पर कोई भी माँ बाप जो है ना वो अपने बच्चों को पढ़ाने में हिचकता है, लेकिन सांस्कृतिक स्कूल के अंदर ये देखा हमने कि वहाँ बच्चे जो है ना पढ़ाने के लिए माँ बाप सिफारिश कर रहे हैं, तो हमने ज्यादा जोर उसी पे दिया है। लगभग हमारे 3 या 4 तो चल रहे हैं अभी, उसके अलावा 5 स्कूल और मांगे हैं। उनके लिए हमने जहाँ पर बिल्डिंग की कमी है तो वहाँ बिल्डिंग बनवाने के लिए आग्रह किया है। कहीं लैब नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, तो विजिबिलिटी बनाने के लिए तो वहाँ पर जो भी कमी है उसे हम पूरी करवा रहे हैं। एक सबसे बड़ा एक और है 55 सेक्टर के अंदर एक हॉस्पिटल है छोटे, अभी उसमें हम 10 या 12 बेड का ही है, लेकिन उसको 50 बेड में तब्दील करवाने का भी हमने आग्रह किया। सतीश जी, NIT का इकलौता लेजर वैली पार्क कब तक तैयार होगा? इकलौता पार्क है हमारे पूरा जो है उसके लिए भी हमने उसमें ले लिया है CM अनाउंसमेंट में, तकरीबन 5.5-6 करोड़ की लागत से टोटल हमारे जितने NIT विधानसभा पार्क है वो तकरीबन जो है ना हमने 10-1 करोड़ के जो है ना एस्टिमेट बने हैं। टोटल जितने पार्क है हर पार्क के अंदर हम काम करेंगे, उनको बढ़िया पार्क बनाने का करेंगे, जिसमें हमारा लेजर वैली में सिंथेटिक ट्रैक बनेगा और वहाँ पर फुहारे वगैरह हैं। फुहारे तो चालू होने वाला, हमारे आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने चालू हो तो लगवाई दिया था। उसके अलावा वहाँ पर ओपन जिम है और वहाँ झूले हैं, उसके बाद बेंच वगैरह जो भी जिस चीज की भी वहाँ पर टॉयलेट है, इन सभी को देखते हुए दीवारों को भी ऊंचा करेंगे और वहाँ गेट भी लगवाने का काम करेंगे। और हमने वहाँ पर तकरीबन लेबर भी मांगी है, क्योंकि लेबर की बहुत कमी है, मालियों की कमी है, जो रिटायर हो जाता है उसकी जगह लगा नहीं था, लेकिन हमारे जो आदरणीय CM साहब ने उसके लिए भी यहाँ भर ली है और हमने यहाँ से लिखित रूप में भेज भी दिया। वहाँ पर मालियों की जो कमी है उसको पूरी करेंगे और चौकीदार भी रखेंगे, ताकि रात के टाइम हम उसका टाइम भी फिक्स करवाएंगे, ताकि वहाँ पर बहुत से रात के टाइम दारू पी के वाले जो है ना पड़े रहते और तोड़ फोड़ भी करते हैं। हमारे जो ओपन जिम वगैरह था उसका सारे तोड़ फोड़ करके पता नहीं कहाँ लेंगे, लेकिन आगे ऐसा नहीं होने देंगे हम बिल्कुल। टोल को लेकर CM साहब से बात की जाएगी, टोल हटवाए जाएंगे। पागल वाला टोल का 2 साल का समय है, पहले तो टाइम तो हो गया था, लेकिन कोरोना का जो टाइम था 2 साल का
उस टाइम उसको माइनस करते हुए उसका 2 साल का टाइम ऑटोमेटिक बढ़ गया था, लिखित रूप में है उनका एग्रीमेंट हुआ अपना 2 साल बाद परमानेंट हट जाएगा। बंदवाड़ी और ये दोनों एक साथ है उनका। कांग्रेस कह रही थी कल आएंगे तो टोल हटवा देंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये टोल लगाए थे, हमने तो लगाई नहीं। कांग्रेस के टाइम में लगी नहीं, पूरा हो गया उनका। नहीं, 2 साल कोरोना के टाइम में ये तो हर जगह छूट दी गई थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी 2 साल की छूट दी गई है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई जो टाइम है उसके पहले ही जो है ये हो जाएगी। रहने का टाइमिंग क्या होगा? 4 तारीख को शाम को 3 बजे भगवा सब्जी मंडी के अंदर है। तो कितने करोड़ के अनाउंसमेंट हो सकती है? लगभग जो भी कह रहे अभी कोई पक्का नहीं है, जितना कह सकते, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कह नहीं सकते अभी। आपने लिस्ट कितनी दी है? अभी लिस्ट तो मेरी बहुत है। विधायक जी कितने लोग पहुंचेंगे विधानसभा चुनाव के बाद? पहला ऐतिहासिक रैली होगी ये, लगभग कितने लोग? NIT में ऐसी रैली कभी नहीं हुई होगी जैसी रैली अब होने जा रही है। क्या कहेंगे पब्लिक से यही निवेदन करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुंचे और अपने बहुत ही जो ना हमारे हंसमुख और एक जो ना इतने काम करने वाला आदमी मैंने तो देखा नहीं है। और कभी भी 24 घंटे जो हो ना पब्लिक से मिलने के प्रति कभी भी सुबह से लेकर रात तक, रात को 12-1 बजे भी मैंने लोगों से वो मिलते देखा। ऐसे मुख्यमंत्री जो चेहरे पे कभी शिकस्त नहीं रहती, हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसे आपके लाडले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहाँ लोग पहुंचे और एक ऐतिहासिक रैली का हिस्सा बने। आपके एरिया में हरियाणा की सबसे बड़ी नदी बनी है और इस समय नगरी साफ सफाई हो रही है, लोग काफी खुश हैं। क्या ऐसे आगे भी रहेगी रैली? ऐसे भी रहेगी, रैली का नहीं है। हमने पहले भी मीटिंग ली थी, उस टाइम पे यही था जब से अब तक, क्योंकि कूड़ा बहुत जो होता बहुत ज्यादा उसमें था, उसको धीरे धीरे करके वहाँ हमने ट्रैक्टर भी लगाई है, बलेड वाले ट्रैक्टर, वो जो है रोड को साफ करने के लिए। आपने देखा होगा पहले से बहुत बढ़िया आज की तारीख में जो है आने वाले समय में भी ऐसे ही रहेगा।